गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रगति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने जो बोर्ड आरबीएससी का पेपर लगा था उसका पार्ट ए और बी अपन ने सॉल्व किया था। आज अपन पार्ट सी को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि कोई मेरे मित्र या स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर अपन पार्ट सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्टिंग करेंगे। 16 नंबर जो क्वेश्चन है अपने पास वो है, सोल्व द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। आपके पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल्स टू π/3। इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब हो गया कि यहाँ एक्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो कई स्टूडेंट डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स की आइडेंटिटी लगाते हैं और सोल्व करते हैं और वो आगे जाकर कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर साइन इनवर्स की आइडेंटिटी में 2 रूट आते हैं और वो हटाने में बहुत दिक्कत आती है अपने को बेटा। इसलिए सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में यहाँ 90 हो तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90 के अलावा कुछ होगा तो पहले इसको कोस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि आगे जाकर एक ही रूट मिलेगा। तो सभी को पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 होता है, ये सभी को पता है। तो मैं यहाँ से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स कर सकता हूँ बेटा। क्या कर सकता हूँ? π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स यहाँ भी लगा दूँ, π/2 माइनस कोस इनवर्स, यहाँ एक्स का काम 2x कर रहा है बेटा, बराबर π/3। ये मैंने दोनों जगह पे आइडेंटिटी यूज़ कर दी है। अब यहाँ पर देखो π/2 और π/2 तो कितना हो गया? पाई हो गया। ये दोनों माइनस के, ये तो उधर ले जाओ और π/3 को इधर ले आओ बेटा। तो माइनस π/3 बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स 2x। अब आप यहाँ पर साइन इनवर्स कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई सरसमीका लगा सकते हो। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? बिल्कुल कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस तो माइनस आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये एक ही रूट आता है यहाँ पर, जबकि साइन वाले में 2 आते हैं, इसीलिए मैंने इसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट किया है। तो ये पाई माइनस π/3 तो हो गया बेटा 2π/3। इधर लगाओगे तो एक्स की जगह तो डाल दो एक्स और वाई की जगह डाल दो 2x। तो ये बन गया कोस इनवर्स एक्स इंटू 2x माइनस रूट 1 माइनस एक्स की जगह एक्स रख दो और वाई की जगह 2x रखोगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो ये आ गया 2π/3 इक्वल्स टू कोस इनवर्स, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये रूट, अपने पास इसका ब्रैकेट हटा दो या एक बार ऐसे ही रखो, जब स्क्वायर हटाएंगे तो उस समय अपन हटा लेंगे। अब देखो बेटा, और यहीं पे एक काम कर सकते हो, जैसे कोस इनवर्स एक्स का ट्रांसफ़र इधर कर लूँ मैं तो ये सोल्व एक हो जाएगा आपका। कोस इनवर्स यहाँ तो है अपने पास, इधर ले आऊँगा तो ये कोस 2π/3 हो गया, इधर ये बच गया आपके पास। कोस 2π/3 की वैल्यू सभी जानते हो बेटा क्या होती है? बिल्कुल कोस पाई माइनस π/3 है ये, तो कोस पाई माइनस π/3 लिख सकता हूँ मैं। इक्वल्स टू आपके पास आ गया ये 2x स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर। कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा? माइनस कोस थीटा होता है, तो माइनस कोस थीटा की वैल्यू π/3। इधर ये 2x स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखो कोस π/3 की वैल्यू यानी कोस 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1/2, तो माइनस 1/2 और इक्वल्स टू आ गया ये 2x स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब इसको देखो रूट हटाने के लिए रूट वाला तो इधर ले आओ एक तरफ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 4x स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर की तरफ आ गया, प्लस का 1/2 हो जाएगा। अब रूट हटाने के लिए मैं क्या कर दूँ? वर्क कर दूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। वर्क करने पर तो ये हो गया 1, ये अंदर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा या बाद में कर दूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू ये स्क्वायर करूँगा तो 4 2 तो एलसीएम आ गया, 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो ये मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ गया 1 माइनस 4x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4
इधर होल स्क्वायर हटाओगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर यानी 16x की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2ab यानी 8x स्क्वायर हो गया अपॉन 4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 माइनस 4 4 या 16 हो गया, ये 4x स्क्वायर हो गया, 4 4 या 16x की पावर 4 हो गया, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 8x स्क्वायर। देखो 16x की पावर 4 तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ। अब इसका ऑर्डर अपन ये सेम है तो कितना हो गया, माइनस का 20 उधर गया तो प्लस का 20 और 8 28x की पावर 2 हो गई, और कांस्टेंट एक तरफ ले लोगे तो ये 1 इधर आएगा तो 4 माइनस 1 3 बच गया बेटा। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3/28, तो x बराबर कितना हो गया √3/28 प्लस माइनस, और प्लस माइनस में यहाँ केवल प्लस सेटिस्फाई करेगा क्योंकि थीटा का सम पॉजिटिव होना चाहिए, तो केवल अपना आंसर पॉजिटिव आएगा। और ये आ गया x की वैल्यू प्लस का √3/2√7 भी लिख सकता हूँ, 7 चौक 28, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है अपना जो डिटरमिनेंट से रिलेटेड है, प्रूव करना है आपको 1 + a 1 1 1 1 1 + b और 1 1 और 1 + c इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है ABC ब्रैकेट 1 + 1/a + 1/b + 1/, जो आपके पहले भी बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन कई बार। तो इसको प्रूव करना है तो डिटरमिनेंट्स को प्रूव करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे कि RHS पे ध्यान दो बेटा। देखो 1 1/a 1/b 1/c, तो 1/a को दिमाग में रखते हुए क्या करूँगा मैं, सबसे पहले फर्स्ट रो में से a कॉमन ले लूँ। LHS पे ध्यान देंगे अपन कि फर्स्ट रो में तो a कॉमन ले लूँगा तो ये 1/a में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड रो में b कॉमन ले लूँगा तो 1/b में कन्वर्ट हो जाएगा, और थर्ड रो में c कॉमन ले लूँगा तो a b c तीनों में कॉमन लिया है मैंने, यहाँ तो ये 1/a + 1 हो जाएगा, ये 1/a हो जाएगा और ये 1/a हो जाएगा। इसमें b कॉमन लिया तो 1/b 1/b + 1 और 1/b, यहाँ पर c कॉमन लिया तो 1/c और 1/c + 1 हो जाएगा। अब ये करते ही आपको आंसर नज़र आ जाएगा कि ये प्लस में चाहिए मेरे को, तो देखो 1 + 1/a + 1/b + 1/c, यानी इन तीनों को ऐड कर दूँ, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो को, यानी R1 चेंज कर दूँ मैं R1 + R2 + R3, तो तीनों रो को ऐड करते ही अपने पास आ गया ABC, तो ये बाहर है ही अपने पास। और इधर देख लो फर्स्ट रो में सेकंड रो और थर्ड रो ऐड करूँगा तो ये 1 + 1/a + 1/b + 1/c ये ऐड हो गए, इस ये भी ऐड हो जाएगा 1/a, वही तीनों ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, इसमें भी तीनों को ऐड करूँगा तो वही 1 + 1/a + 1/b + 1/c ये प्राप्त हो जाएगा अपने को। फर्स्ट रो को चेंज किया है, बाकी सेकंड रो ऐसे कैसे आ जाएगी, फर्स्ट रो में ही चेंजिंग करनी थी, थर्ड रो भी एज इट इज़ आ जाएगी अपने पास। और अब देखो ये कॉमन आ रहा है फर्स्ट रो के अंदर बेटा, तो ABC तो है ही, और ये 1 + 1/a + 1/b + 1/c कॉमन ले लूँगा, ये कॉमन लेते ही ऊपर तो 1 1 1 बच गया आपका, इधर 1/b + 1 और 1/b, यहाँ 1/c और 1/c + 1। आगे देखेंगे तो 1 1 दिखते ही आपको 0 0 में कन्वर्ट करने की दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसको 0 करूँगा तो C1 में से C2 लेस कर दूँ, तो C1 तो चेंज कर दो C1 - C2, ऐसे C2 - C3, C2 को भी चेंज कर दो C2 चेंज C2 माइनस, तो C1 और C2 दोनों ये 0 0 हो जाएंगे, तो अपना इजीली सॉल्व हो जाएगा। इधर मैं मिटा रहा हूँ, स्टार्टिंग में ABC कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद मैंने फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो में क्या किया है, फर्स्ट रो में सेकंड थर्ड को ऐड कर दिया है। अब आ जाओ बेटा, तो ये ABC और बाहर ये 1 + 1/a + 1/b + 1/c। अब डिटरमिनेंट्स के अंदर आएंगे तो C1 - C2, यानी ये इसमें से फर्स्ट कॉलम में से सेकंड को माइनस करेंगे तो 1 - 1 0 हो गया, इधर 1/b में माइनस कर देंगे 1/b, ये माइनस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 1/c में 1/c माइनस करूँगा तो 0 हो गया, ये तो फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम माइनस करूँगा तो 1 - 1 ये भी 0 हो गया, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 1/b + 1 में से माइनस करना है 1/b, और इसमें से इसको माइनस कर दो तो 1/c में माइनस करने को 1/c ये प्लस माइनस हो जाएगा,
और थर्ड कॉलम ऐसे कैसे आ जाएगा आपका, ये मैंने आपको इसके अंदर ये कर दिया मैंने, RHS ये लाना ही था। अब देख लो बेटा, अब एक्सपेंड कर दे अपन, ये देखो 1/b कट गया, इधर भी 1/b कट गया, ये 1/c कट गया, तो ये आ गया ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c। डिटरमिनेंट्स में बच गया 0 0 1, ये -1 1 और 1/b, ये 0 -1 1/c + 1। अब लास्ट में एक्सपेंड कर दो, प्रसार कर दो, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू R1, तो ये आ जाएगा ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c। इसका एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 0 लास्ट का 1 इंटू कर दो, ये और ये छोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 और ये 0 माइनस का, तो ये 1 ही आ गया, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/, ये आपका RHS प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखो मैट्रिक्स में जो इन्वर्स मैट्रिक्स अपन पढ़ते थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उस एक्सरसाइज से ये इक्वेशन आपको दी हुई है और इसको सॉल्व करके आपको XYZ की वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास इक्वेशन है। अब इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करें, सभी को पता है कि डायरेक्ट सबसे पहले मल्टीप्लाई में है, ये ऐड में है, तो पहले मल्टीप्लाई करवा ही दिया जाए। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होता है, तो ये 3x और ये 0y + 3z हो जाएगा आपका। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो क्या आ गया 2x + y, ये 0z हो जाएगा। फिर थर्ड रो को करेंगे तो ये आ गया 4x और 0y 2z हो जाएगा। ये तो इधर मल्टीप्लाई हो गया। इधर बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। 8 में 2y ऐड हो जाएगा, 1 में z और 4 में 3y ऐड हो गया। इसके बाद दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो इफ़ टू मैट्रिसेज आर इक्वल देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर ऑल्सो इक्वल, तो ये संगत अवयव बराबर कर देंगे। सेकंड ये वाला बन जाएगा कि 2x + y किसके इक्वल हो जाएगा 1 + z के। और तीसरा बन गया आपका 4x + 2z बराबर बन गया 4 + 3y। तो ये आपकी तीन इक्वेशन बन गई। देखो एक तो x में तो बन गया 3x प्लस ये 2y इधर ले आता हूँ, XYZ ऑर्डर से लिख लेता हूँ। 3x - 2y + 3z = 8, एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी यहाँ से बना लो 2x + y - z बराबर 1, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। थर्ड वाली उससे बना लो बेटा 4x - 3y + 2z = 4, ये तीन इक्वेशन। अब इससे आगे जब सोल्व करते थे तो याद होगा सभी को, सबसे पहले क्या किया जाता है कि सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो मैट्रिक्स में इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। पहली मैट्रिक्स क्या होगी 3 - 2 3 और 2 1 और -1 और 4 -3 और 2 इंटू XYZ और = 8 1 4। ये आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसको ए मैट्रिक्स लिया था, इसको x लिया था और इसको b लिया था, तो ये ax = b की फॉर्म होती है। ax = b की फॉर्म, तो x बराबर निकालना है मेरे को XYZ, तो x बराबर होता है फिर a −1 b। तो यहाँ से सबसे पहले a −1 निकालेंगे बेटा। तो a −1 का फॉर्मूला सबसे पहले इसमें वैल्यू रखनी है। a −1 बराबर क्या होता है 1/det a × एडजॉइंट ऑफ a का फॉर्मूला लिया जाएगा। तो एडजॉइंट a निकालेंगे सबसे पहले इसमें निकालने के लिए। एक तो डिटरमिनेंट से ये a है तो आपका डिटरमिनेंट से क्या हो गया बेटा, ये डिटरमिनेंट्स कर लो 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 2। तो इसका डिटरमिनेंट्स एक्सपेंड कर दो, क्या आ गया बेटा 3 इंटू ये और ये अपन छोड़ देंगे तो 2 -3 हो गया आपका। ये -2 है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ये वाला और ये वाला छोड़ोगे तो 4 -4 आएगा तो +4 हो गया बेटा। और +3 इंटू ये वाला और ये वाला छोड़ोगे तो -6 -4 हो गया। तो डिटरमिनेंट से एक की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, ये -1 बच गया तो -3, ये 8 आ गया तो 8 2 जा
16 और ये माइनस का 10 आ गया, तो माइनस का 30 हो गया। तो अपने पास डिटर्मिनेंट से ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 16 में से माइनस कर दो 33, कितना आ जाएगा बेटा, 17 आ गया क्या, बिल्कुल माइनस के 17 आ जाएंगे। तो ये तो डिटर्मिनेंट से ए आ गया है। अब एडजॉइंट ए और निकालना है अपने को, तो मैं इधर इसको हटा देता हूँ। एडजॉइंट ए निकालने के लिए अपने पास मेथड क्या होता था, एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे तो इसके क्या कोफैक्टर्स निकालेंगे अपन, सेकंड। तो सेकंडज निकालने के लिए सबसे पहले मैं करूँगा C11, फर्स्ट का फर्स्ट सेकंडज निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, तो ये अपने पास सबसे पहले तो सेकंडज में क्या लिया जाएगा, प्लस या माइनस लिया जाएगा। तो स्टार्टिंग में प्लस लेते हैं, 1 और 1 2, और ये छोड़ोगे तो अपने पास क्या आ गया 2 माइनस, ये अपने पास माइनस का 3 प्लस का 3 सॉरी, तो -1 आ गया। ऐसे ही फिर बाद में 1 2 का सेकंडज कोफैक्टर आएगा, इसका निकालेंगे तो ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, 1 और 2 है तो पहले माइनस से स्टार्टिंग कर देंगे, इसका और इसका छोड़ेंगे तो 4 और माइनस माइनस प्लस का 4 यानी माइनस का 8 हो गया। 1 3 निकालूंगा मैं कोफैक्टर, तो इसका 1 और 3 का 1 3 है तो प्लस से स्टार्ट करूंगा, इसका और इसका छोड़ोगे तो ये तो माइनस का 6 हो गया, और -4 कितना आ गया, माइनस का 10 आ गया। फिर सेकंड निकालेंगे 2 1 को देखते ही माइनस दिमाग में आएगा, 2 और 1 3, 2 1 ये होता है तो इसका और इसका निकालोगे तो ये माइनस का 4 और इधर माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, फिर प्लस 9 हो जाएगा, सॉरी 3 3 या 9, तो ये कितना आ गया आपके पास 5, माइनस का 5 आ गया। उसके बाद 2 2 निकालूंगा तो प्लस से स्टार्ट करूंगा, इसका और इसका ये छोड़ेंगे तो 6 माइनस 12, तो माइनस का 12 आ गया, सॉरी माइनस का 6 आ गया। 2 3 निकालूंगा मैं तो 2 और 3 माइनस से स्टार्ट करेंगे, ये और ये छोड़ेंगे तो माइनस का 9 और फिर माइनस आता है, और ये वाला 2 3 ये और ये छोड़ रहा हूँ मैं, तो ये और ये माइनस का 8 है तो प्लस 8 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस का 1 बच जाएगा। फिर 3 1 निकालूँ मैं, 3 1 निकालूंगा तो प्लस से स्टार्टिंग करनी है, इसका ये और ये छोड़ूंगा तो 2 माइनस 3 -1 आ गया। C3 2 माइनस से स्टार्ट करेंगे, 3 2 ये वाला होगा, ये छोड़ दूंगा -3 और -6 हो जाएगा, तो कितना हो गया प्लस का 9 हो जाएगा। और 3 3 निकालोगे तो प्लस से स्टार्टिंग करेंगे, 3 3 ये वाला, ये छोड़ेंगे तो 3 और माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो गया, तो कितना आ गया 7 आ गया। तो अपने पास एडजॉइंट ए जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, जो रो वाले कोफैक्टर है वो कॉलम में डाल देते हैं बेटा, तो ये रो वाला फर्स्ट रो का तो ये डाल देंगे कॉलम में, तो -1 -8 -10, सेकंड वाला सेकंड कॉलम में डालोगे तो -5 -6 1, थर्ड वाली रो का थर्ड कॉलम में डाल दो -1 9 और 7। ये एडजॉइंट ए आ गया, एडजॉइंट ए आ गया, डिटर्मिनेंट से आ गया, तो ए इनवर्स निकल जाएगा अपने पास। तो ए इनवर्स क्या हो गया कि 1 डिटर्मिनेंट से ए की वैल्यू तो -17, और एडजॉइंट ये डाल दो -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7, ये ए इनवर्स आ चुका है अपने पास। अब ए इनवर्स आ गया, अक्स आ गया, बी आ गया, दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे तो अपना सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो अपने पास यहीं पे देख लो, यहीं से मैं डाल रहा हूँ वापस कि अक्स की वैल्यू तो अपने पास आ गई XYZ, और बराबर ए इनवर्स अपने पास ये आ गया 1/17, ये माइनस अंदर ले जाऊंगा तो ये प्लस क्या हो जाएगा 1 5 1 8 6, ये माइनस का 9 हो जाएगा, और ये 10 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव और 7 नेगेटिव हो जाएगा। और इधर फिर इनटू बी का काम ये करेगा 8 1, और ये जेड कहाँ से आ गया, ये शायद 2 होगा शायद, तो ये अपने पास अब सोल्व कर लो बेटा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ बेटा 4 है, ये 4 है यहाँ पर अपने पास, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो XYZ ये एज इट इज़ रहेगा 1/17, ये मल्टीप्लाई कर दो 8 + 5 + 4, सेकंड को करेंगे तो फिर सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, 8 8 64, 6 1 6 और ये -36,
फिर थर्ड रो को करेंगे तो 80 -1 और ये -28, तो ये अपने पास बराबर में इधर लिख देता हूँ 1/17 और ये कितना आ गया बेटा 9 और 8 17 हो गए क्या। ये अपने पास 64 और 6 हो गए 70, 70 में से 36 घटा दो तो ये अपने पास 34 आ गए बेटा। ये 80 और 80 में से अपने पास ये माइनस कर देंगे 30 माइनस करोगे तो आ गया 50 और 50 का मतलब 51 आ गया बेटा। अब 17 से डिवाइड करेंगे तो XYZ क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ गया 17 से डिवाइड करते 1 34 17 51 1 2 3। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 है, वो अपने पास इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन करना है आपको कोस इनवर्स रूट x अपॉन a प्लस x का, x के रेस्पेक्ट में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप डायरेक्ट न करके x अपॉन a प्लस x को देखते ही दिमाग में आएगा क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये x अपॉन a प्लस x होता था तो मैं क्या रखता था, x बराबर रखते थे a tan स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ dx में भी कन्वर्ट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x का तो 1 हो गया, a कांस्टेंट tan स्क्वायर थीटा का करूँगा तो 2 tan थीटा हो गया, और अंदर फिर स्क्वायर का कर लिया, फिर अंदर tan थीटा का करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा, और अंदर थीटा का करोगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स बराबर क्या आ गया बेटा 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये वैल्यू यहाँ डाल दो तो इंटीग्रेशन हो गया आपका कोस इनवर्स, जहाँ जहाँ अक्स नज़र आ रहा है वहाँ तो a tan स्क्वायर थीटा डाल दूंगा मैं, a प्लस एक्स की जगह a tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह डाल दो 2a tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब a देखो कॉमन आके यहाँ कट जाएगा तो बचा क्या कोस इनवर्स रूट ऊपर tan स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया बेटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो अपने पास क्या आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स, और ये अंदर बच गया tan थीटा अपॉन सेक थीटा, और ये 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब इन्वर्स हटाने के लिए साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, tan थीटा तो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सेक होता है 1 अपॉन कोस थीटा, ताकि ये कोस से कोस कैंसिल हो गया, 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब देख लो बेटा ये हो गया कोस इनवर्स साइन बच गया केवल साइन थीटा, और ये इंटू में 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन को यदि कोस में कन्वर्ट कर दूँ तो ये इन्वर्स हट जाएगा, तो कोस में कन्वर्ट करने के लिए कोस π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ इसको मैं, बाकी 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये कोस से इन्वर्स हट जाएगा तो अपने पास बच गया π/2 माइनस थीटा, और 2a कांस्टेंट है बाहर ले लेता हूँ, और ये tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक अपन सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अब इसका इंटीग्रेशन करो तो ये बेटा देखो फर्स्ट सेकंड से हो जाएगा, ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया और ये आपका एक ट्रिगो फंक्शन होगा, तो आईलेट लगा सकता हूँ मैं ILATE, ये अपन काम में लेंगे, लास्ट में थीटा की वैल्यू रखेंगे, तब इसको याद रखना है अपने को। तो आईलेट के द्वारा ILA ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट सेकंड वाली प्रॉपर्टी लगा दो बेटा, ब्रैकेट लगा देता हूँ 2a बाहर है तो कि फर्स्ट यानी π/2 माइनस थीटा फर्स्ट तो बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में, माइनस फिर इंटीग्रेशन फिर ब्रैकेट d/d थीटा यानी डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट का होता है यानी π/2 माइनस थीटा का, फिर इंटीग्रेशन सेकंड का यानी tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और होल थीटा। ये आपका फर्स्ट सेकंड मैंने इसमें आइलेट यूज़ कर लिया है बाई पार्ट्स, खंड से समाकलन। तो ये 2a इंटू, अब देख लो बेटा ये π/2 माइनस थीटा इंटू
ये तो देख लो अब कैसे सोल्व करोगे कि टेन को टी मानते सेक स्क्वायर कर सकता है, तो मैं टेन थीटा को टी मान लेता हूँ। टी मानते इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, फिर टी का डी टी अपॉन डी थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू डी टी रख देंगे बेटा, ये रख दो इसमें। तो इंटीग्रेशन टेन थीटा को तो टी मान लिया और इसकी वैल्यू डाल दी मैंने डी टी माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंशिएशन करो, कॉन्स्टेंट का तो जीरो हो गया, जीरो माइनस थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में वन हो गया। ये ब्रैकेट भी यूज़ करना है अभी। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सेम यही मेथड है अपना, इसको टी मानेंगे तो ये बन गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी हो जाएगा और बाहर ये डी थीटा रहेगा, ध्यान रख लेना, इसका ध्यान रखना। अंदर तो टी हो गया लेकिन ये थीटा रहेगा, तो ये हो गया 2a इंटू ये टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या हो गया बेटा, ये तो एज इट इज़ रह गया। टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इधर ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और ये टी का ये टी स्क्वायर अपॉन 2, ये तो टी का कंप्लीट हो गया, तो टी थीटा बच रहा है, ध्यान रखना डी थीटा। तो यहाँ से अपने पास नेक्स्ट करोगे तो क्या आ जाएगा। अब सबसे पहले टी की वैल्यू रख दे, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन था ये तो हो ही गया अंदर वाला, तो अंदर वाला इंटीग्रेशन होते ही टी की वैल्यू रख देते हैं क्योंकि तभी थीटा के रिस्पेक्ट में आएगा। तो 2a इंटू ये तो π/2 माइनस थीटा इंटू टी की वैल्यू क्या रख देंगे, टेन थीटा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो गया, प्लस इसका ये टी की वैल्यू रखोगे तो टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन 2 है ये डी थीटा। अभी ये एक इंटीग्रेशन और बाकी है, तो ये हो जाएगा, ये 2 तो कॉमन आके मैं काट सकता हूँ इसके अंदर से, तो ये तो a ब्रैकेट π/2 माइनस थीटा और ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें देखो टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो अपन ने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में कन्वर्ट करके किया था बेटा, याद हो तो सभी को। तो ये हो जाएगा a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो a π/2 माइनस थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो गया ये तो, प्लस a इंटू इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा का तो टेन थीटा माइनस 1 का थीटा हो जाएगा थीटा के रेस्पेक्ट में, प्लस c। अब लास्ट में थीटा की वैल्यू डालनी है अपने को, तो थीटा की वैल्यू डालने के लिए यहाँ से डालोगे थीटा की वैल्यू, पहले a से डिवाइड हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर अक्स अपॉन a, तो फिर स्क्वायर उठाऊंगा तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, रूट अक्स अपॉन a, और लास्ट में थीटा बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स रूट अक्स अपॉन a। ये वैल्यू आपको डालनी है, तो ये हो जाएगा a π/2 माइनस थीटा की जगह टेन इनवर्स रूट अक्स अपॉन a, यहाँ टेन थीटा की जगह टेन इनवर्स रूट अक्स अपॉन a, और ये स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर कर सकता हूँ इसको, क्योंकि टेन के ऊपर पूरे पे होता है ये स्क्वायर, प्लस a इंटू ये टेन थीटा की जगह वही टेन इनवर्स अक्स अपॉन a रूट में, यहाँ माइनस थीटा की जगह वही टेन इनवर्स रूट अक्स अपॉन a प्लस c, ये टेन इनवर्स कट जाएगा, ये टेन इनवर्स कट जाएगा, तो ये आ गया a π/2 माइनस टेन इनवर्स अक्स क्या होता था बेटा, कोट इनवर्स अक्स होता था, तो कोट इनवर्स अक्स का काम रूट अक्स अपॉन a कर रहा है, और यहाँ पर बच गया ये स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा, अक्स अपॉन a ही बच जाएगा, प्लस a इंटू यहाँ पर ये बच गया अपना रूट अक्स अपॉन a माइनस टेन इनवर्स रूट अक्स अपॉन a प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से अपने को क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। ये ऐसे काट सकता हूँ मैं, तो ये आ गया अक्स कोट इनवर्स रूट अक्स अपॉन a प्लस ये से भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अंदर आएगा, तो देख लो ये अपने पास क्या हो जाएगा, एक रूट कट जाएगा तो रूट ए एक्स बच जाएगा, ये तो ये मल्टीप्लाई करूँगा तो, और ये ए टेन इनवर्स रूट अक्स अपॉन a और प्लस सी, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को ये करना है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आया है वो है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन द टू पैराबोला। देखो दो पैराबोला दिए हुए हैं, दो परवलय दिए हुए हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4x और दूसरा है अक्स स्क्वायर बराबर 4by। इन दोनों से आपको एनक्लोज्ड एरिया पूछ रहा है, यानी दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो एरिया का क्वेश्चन आते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, डायग्राम बेटा। तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ये एक्स अक्स है, ये वाई अक्स है। तो पहला परवलय आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एक्स अक्स के सापेक्ष दिखाई दे रहा है, जिसका शीर्ष क्या होगा, 0 0 होगा वर्टेक्स। दूसरा पैराबोला वाई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इस तरफ से होगा। दोनों से बाउंडेड एरिया आपको ये नज़र आ रहा है बेटा सभी को, देखो दोनों से बिल्कुल घिरा हुआ,
दोनों पैराबोला का गिरा हुआ, ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए आपको पता है कि ये एरिया 0 पे काट रहा है और लास्ट यहाँ काट रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर मैं डालूंगा या तो एक्स अक्ष पे या वाई अक्ष पे। ये डालने के बाद अब ये इंटरसेक्ट पॉइंट चाहिए, क्योंकि लिमिट बनानी है तो 0 से यहाँ तक बनेगी, तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट ए निकालूंगा। अब ए पॉइंट किस किस का इंटरसेक्ट पॉइंट है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं, इंटरसेक्ट पॉइंट, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो या तो ऐसे कर लो कि यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल कर इसमें डाल देता हूँ, जैसे यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वाई स्क्वायर अपॉन 4a आ गई है बेटा। या फिर एक काम करो, y की वैल्यू निकाल कर रखेंगे तो थोड़ा अक्स में पहले आएगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई है अपने पास, बिल्कुल एक्स स्क्वायर अपॉन 4b, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल दूंगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4b का होल स्क्वायर, इधर 4ax आ गया, होल स्क्वायर हटा दो, एक्स की पावर 4 अपॉन 16b स्क्वायर बराबर 4ax, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ गया, एक्स की पावर 4 बराबर 16 इंटू 4 64ab स्क्वायर एक्स। अब एक तरफ ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 64ab स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये एक्स काटना मत, क्योंकि कट गया तो एक इंटरसेक्ट पॉइंट कम हो जाएगा। ये अपने पास बच गया, एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ से एक तो एक्स बराबर आ गया 0 और दूसरा एक्स क्यूब बराबर 64ab स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू एक और क्या आ गई बेटा, इधर क्यूब हटाऊंगा तो ये क्यूब रूट बन जाएगा आपका। अब 64 का क्यूब रूट तो क्या हो गया 4, ए का क्यूब रूट ए की पावर 1/3, बी स्क्वायर का बी की पावर 2/3 हो जाएगा। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई है, एक्स की वैल्यू मैं यहाँ वापस डाल दूंगा इक्वेशन थर्ड में, तो मेरे पास y की आ गई, जैसे x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y भी 0 ही आ जाएगा। तो एक तो 0 0 पे इंटरसेक्ट करेगा जो आपको दिख रहा है यहाँ पर वर्टेक्स पे, दूसरा x बराबर ये डालूंगा तो y बराबर क्या आ गया बेटा, x की जगह ये डाल दो 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 का होल स्क्वायर और अपॉन 4b, तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 का रूट स्क्वायर तो 16 हो गया, a की पावर ये 2/3 हो जाएगी, b की पावर ये 4/3 होगी, अपॉन में कितना हो गया बेटा 4b, 4 से काट दो 4 बार और ये बेस सेम है तो ये पावर ऊपर जाके कम हो जाएगी, तो 4 a की पावर 2/3 और b की पावर 4/3 में 1 कम कर देंगे तो 1/3 बच जाएगा क्या बेटा, बिल्कुल। तो ये y, तो दूसरा इंटरसेक्ट पॉइंट जो a था वो अपना आ गया, एक तो आ गया ये 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 और y की वैल्यू आ गई 4 a की पावर 2/3 b की पावर 1/3, ये a पॉइंट आ गया आपका और ओ पॉइंट ये 0 0 आ ही गया। तो इसका मतलब इधर अपने परपेंडिकुलर डाला तो ये एक्स कोऑर्डिनेट अपना हो गया 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, ए पॉइंट आ गया 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 कोमा 4 a की पावर 2/3 b की पावर 1/3, ये ए पॉइंट आ गया अपना। अब यहाँ से एरिया निकाल लेंगे बेटा। अब जो एरिया बनेगा बाउंडेड एरिया का वो क्या बनेगा, 0 से यहाँ तक, 0 से 4 a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3 y dx, एक्स के रेस्पेक्ट में चल रहा है, और y की वैल्यू है वो यहाँ से देखते हैं y की वैल्यू क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो ये कर्व दिख रहा है, इसके अंडर का एरिया यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया आएगा, इसमें से ये नीचे वाले कर्व का अंडर का माइनस करेंगे, तो ये तो ऊपर वाला ले लूँगा, ये y तो ये तो ले लूँगा मैं, ऊपर वाला कौन सा है, ये वाला एक्स के रेस्पेक्ट, यानी ये y की वैल्यू तो इक्वेशन फर्स्ट से रखनी है, इसमें से माइनस करना है वही 0 से 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 y dx। ये y की वैल्यू कौन सी लेनी है, इक्वेशन सेकंड से, क्योंकि ये वाले कर्व y x के रेस्पेक्ट वाला आपको लेना है। अब y की वैल्यू डालो तो क्या आ गया बेटा, y की वैल्यू लिमिट तो वही चलेगी, y की जगह रख देता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट से, y बराबर क्या हो गया बेटा, यहाँ से y बराबर 2√a√x हो गया, तो ये तो हो गया 2√a√x dx, और इधर भी लिमिट वही रहेगी। ये सेकंड से देख लो y की वैल्यू यहाँ से ये रही x²/4b dx, लिमिट लास्ट में वही डाल देंगे अपन। एरिया 2 एरिया आ गया अपने पास 2 और √a तो बाहर आ जाएगा, और √x का डिफ्रेंशिएशन करूँगा मैं, यानी x की पावर 1/2 + 1 अपॉन, ये इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही, अपॉन 1/2 + 1 x की पावर n से, और लिमिट वही हो जाएगी अपनी क्या, 0 से 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3
माइनस ये 1/4 भी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x³ / 3, लिमिट वही 0 से 4 a⁴ 1/3 b⁴ 2/3। अब देख लो बेटा, ये आ गया 2√a तो बाहर है, ये अपर लिमिट माइनस ये 3/2 आ गया, ये बाहर आएगा तो 2/3 बन जाएगा ये तो। और ये x³ 3/2, लिमिट वही 0 4 a⁴ 1/3 b⁴ 2/3, 1/4 भी ये 3 बाहर आएगा तो 4 3 जा 12, और ये x³ रह गया, लिमिट 0 4 a⁴ 1/3 b⁴ 2/3। अब देख लो ये 4/3√a, अपर लिमिट रख दूंगा सबसे पहले, x की जगह ये रख दो 4 a⁴ 1/3 b⁴ 2/3 का पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 की पावर 3/2, ये 1/12 भी, अपर लिमिट तो ये रख दो x की जगह 4 a⁴ 1/3 b⁴ 2/3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब हो जाएगा। अब देख लो बेटा, इसको सोल्व करोगे तो क्या आ गया 4/3√a, फिर ये अंदर देख लो /2 का मतलब रूट होता है तो 4 का रूट 2 गया, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया। ऐसे ही a⁴ 1/3 से 3/2 करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो a⁴ 1/2 बच जाएगा। इधर ये पावर पे पावर तो मल्टीप्लाई होगी, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया तो b⁴ 1 बच गई, ये तो इधर बच गया। ये 1/12 भी, इधर भी क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब तो कितना हो गया 64, इसका क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कट गया तो a बच गया बेटा, और ये 3 से 3 कट गया तो b² बच गया। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, ये आ गया, ये देखो a और a सेम है, ये 8 4 जा 32/3 और √a और √a हो जाएगा तो ये तो a b हो गया, माइनस 1/, ये देखो b से स्क्वायर कट जाएगा बेटा, तो ये और 12 से काट दो, 12 से तो नहीं कटेगा, 4 से काट दो, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4 और 7 चौक 6 चौक 24, 16 बार कट गया तो 16/3 और ये बच गया AB। अब देख लो दोनों में एलसीएम कितना आ गया 3 आ गया, तो 32AB माइनस 16AB, माइनस कर देंगे तो 32 माइनस 16AB बच गया स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बेटा ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले तो क्या लिख रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है। एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस लिख रखा है, और द लाइन है y = x और सर्किल x² + y² बराबर 32। इन चारों से बाउंडेड एरिया निकालना है, इन तीनों से बाउंडेड एरिया, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, वही डायग्राम, एरिया के बात आते हैं डायग्राम पे दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले तो देखो एक्स अक्स तो ये जानते हो, ये रहा एक्स अक्स, और y बराबर x क्या होती है, लाइन होती है, और ये सर्किल होता है x² + y² बराबर r²। इसका सेंटर तो 0 0 होता है, और रेडियस कितनी होगी r² बराबर 32, तो r बराबर कितना हो गया √32 का मतलब कितना हो गया बेटा 16 दूनी 32, 4 √2 हो गया क्या, ये रेडियस होगी। तो पहले तो सर्किल ही बना देता हूँ मैं, सेंटर 0 0 लेना है, और रेडियस ये जो बनेगी वो 4 √2, यहाँ पर 0.4 √2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0.4 √2 हो जाएगा आपका। ये लाइन y बराबर x जानते हो, y होता है x होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, तो ओरिजिन से जाती है, और दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ से जाएगी यू, ये y बराबर x लाइन होगी। एक x अक्स ये है ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देख लो इन तीनों से बाउंडेड, तो y बराबर x, ये सर्किल और ये x अक्स, इन तीनों से बाउंडेड एरिया ये नज़र आ रहा है, सभी को नज़र आ रहा है बेटा। अब ये जो एरिया नज़र आ रहा है वो किसके अंडर का है, ये एरिया देखो एक तो लाइन के अंडर का है और एक सर्किल के अंडर का है, तो इसके ऊपर छत का काम 2 कर रही है। एक तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एरिया तो लाइन के अंडर का है, लाइन के नीचे का है, और यहाँ से यहाँ तक है वो सर्किल के नीचे का है। तो इसमें जो एरिया निकलेगा उसके लिए ये पॉइंट चाहिएगा। तो पहले ये इंटरसेक्ट पॉइंट ए मान लेता हूँ, ये इंटरसेक्ट पॉइंट निकालो, और ये इंटरसेक्ट पॉइंट किस किस का है, एक तो लाइन का और एक सर्किल का। तो लाइन और सर्किल का इंटरसेक्ट पॉइंट, ये इक्वेशन फर्स्ट दे दूँ, ये इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की फर्स्ट यानी y बराबर एक तो x
और एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 32 का प्रतिच्छेद बिंदु। तो मैं या तो ऐसे कर देता हूँ कि वाई की जगह एक्स रख देता हूँ वैल्यू इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह एक्स रखते ही ये भी एक्स स्क्वायर हो गया, तो 2x स्क्वायर बराबर 32, एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर प्लस माइनस का 4 आएगा। जबकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इंटरसेक्ट पॉइंट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक्स बराबर वापस इसमें डाल दूंगा तो वाई बराबर भी 4 ही आ गया, तो 4 4 हो गया आपका इंटरसेक्ट पॉइंट। तो ये जो एक के कोऑर्डिनेट आ गए वो 4 4, इधर एक्स की तरफ ये 4 कोऑर्डिनेट हो गया है। अब मेरा एरिया आराम से बन जाएगा। एरिया बराबर क्या हो गया बेटा कि 0 से 4 तक तो लाइन के अंडर का, 0 से 4 वाई डी एक्स, ये वाई तो लाइन का काम करेगी, लाइन के अंडर का है। फिर प्लस ऐड करूँगा क्योंकि ये एरिया और ये एरिया ऐड करेंगे तो ये टोटल एरिया अपने को प्राप्त हो जाएगा। दूसरा कौन सा है 4 से 4√2 वही वाई डी एक्स, ये वाई है वो किसके अंडर का है, सर्किल के अंडर का है। अब दोनों रख दो वैल्यू, तो आपके पास देखो 0 से 4 ये वाई तो लाइन से रख दो, वाई की वैल्यू एक्स रख दी, और 4 से 4√2 है वो वाई सर्किल से रख दो। यहाँ से वाई की वैल्यू रखूँगा तो 32 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा, रूट 32 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो बेटा, तो एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 4, और ये रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 32 को 4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स। अब कर दो बेटा इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब तो अपना इंटीग्रेशन करने पर फॉर्मूला कौन सा याद आना चाहिए सभी को, ये तो 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बच गया 0 से 4 प्लस इसका इंटीग्रेशन याद होगा सभी को, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था बेटा बिल्कुल कि x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है इसका इंटीग्रेशन। तो एक की जगह तो डाल दो 4√2 और x की जगह x ही रख देंगे, तो क्या आ गया x/2 यानी x/2 ही रहेगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वही 32 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब 32/2 साइन इनवर्स x की जगह x और ए की जगह कितना है 4√2 और लिमिट वही 4 से 4√2 हो जाएगी बेटा। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 1/2 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 है तो 0 हट जाएगी। अब अपर लिमिट यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 4√2 रख दो, तो ये 4√2/2 और 4√2 का स्क्वायर वही 32 ही हो जाएगा, तो 32 माइनस 32 0 हो जाएगा। ये 32/2 कितना हो गया 16 साइन इनवर्स x की जगह 4√2/4√2, ये तो अपर लिमिट हो गई बेटा। माइनस लोअर लिमिट 4 रखेंगे तो 4/2 रूट 32 माइनस 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 16 यहाँ पर और साइन इनवर्स x की जगह 4/4√2, ये लिमिट रख दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये तो हो गया 4 चौक 16, 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 आ गया बेटा। और ये 2 से √2 या तो काट दूँ मैं, या फिर ये तो 0 हो रहा है तो ये 0 ही हो गया, बचा क्या 16 साइन इनवर्स 4√2 से 4√2 कट गया तो 1 बच गया। ये माइनस की वजह से ये 2 बच गए और रूट 16 बच गया क्या 32 माइनस 16 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 16 4 से 4 कट गया तो साइन इनवर्स 1/√2 बच गया बेटा। अब देख लो अपना ये आ गया 8 प्लस 16 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी π/2 माइनस ये 4 हो गया तो 8 हो गया माइनस 16 साइन इनवर्स 1/√2 कितना हो गया π/4, 4 से काट दो, ये 8 से 8 कट गया, ये 2 से कटेगा तो 8, तो ये 8π माइनस 4π कितना बच गया 4π स्क्वायर यूनिट अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आते हैं dy/dx निकाल ले, ताकि अपने को आइडिया लग जाएगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको उधर ले जाऊँ मैं, तो ये बन गया -2x tan इनवर्स y माइनस x³ इंटू 1 + y²। तो देखो न तो ये सेपरेबल हो सकता है, न होमोजीनियस है, ये लीनियर का है, और रेखिक के अंदर भी कौन सा है बर्नौली वाला नज़र आ रहा होगा सभी को। तो सबसे पहले इस 1 + y² को इधर ले आऊँ, तो इधर ये डिवाइड हो जाएगा, dy/dx = ये हो गया -2x tan इनवर्स y
प्लस एक्स क्यूब। नेक्स्ट अपने पास क्या हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। अब दोनों में से एक को इधर लाना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो मैं किसको लाऊं इसमें, एक्स क्यूब को लाऊं या इसको लाऊं, तो इसी को ले आए तो अपन सही रहेगा, क्योंकि टेन इनवर्स वाई से अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो प्लस 2x टेन इनवर्स वाई इधर ले आओ, बराबर में एक्स क्यूब बच गया। अब देख लो अपने को कि डी वाई अपॉन डी एक्स लीनियर होती थी फॉर्म, अपने पास क्या डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू की फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले ये हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए टेन इनवर्स वाई को टी मान लिया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये मान लो कि माना टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू मैं टी मान लेता हूँ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो अवकलन, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और y का डी वाई अपॉन डी एक्स और t का डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा बेटा। एक्स के रेस्पेक्ट में मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दो वैल्यू अपनी, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू, तो मेरे पास डी टी अपॉन डी एक्स आ गई है और प्लस ये बच गया 2x, ये t मान लिया अपन ने, बराबर एक्स क्यूब। अब जैसे यहाँ डी वाई की जगह t हो गया, तो यहाँ y का कोएफिशिएंट p होता था, तो यहाँ t का कोएफिशिएंट तो p हो जाएगा, ये तो 2x हो जाएगा और q बराबर एक्स क्यूब हो गया। p और q आने के बाद IF निकालेंगे, आइडेंटिटी फैक्टर, इंटीग्रेटेड फैक्टर, अवकल समाकलन गुणांक। तो ये क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो ये हो जाएगा e की पावर p की जगह 2x और किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो कितना आ गया बेटा, ये e की पावर 2 तो कांस्टेंट x का x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, 2 से 2 कट गया तो e की पावर x स्क्वायर अपना IF आ गया। IF आने के बाद इसका जो सॉल्यूशन होता था वो क्या होता था बेटा कि y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स। अब y का काम जो कर रहा है वो तो कर रहा है t यहाँ पर, तो y की जगह तो t डाल दो। IF अपने पास आ गया e की पावर x स्क्वायर और q अपने पास है x क्यूब और IF आ गया e की पावर x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे पास फर्स्ट सेकंड दिखाई दे रहा है, और फर्स्ट सेकंड से पहले यदि मैं x स्क्वायर को यहाँ पर और v वगैरह या u वगैरह मानकर और सोल्व करूँ तो ये इजीली हो जाएगा अपना। तो ये x स्क्वायर को जैसे मान लो v, ताकि इंटीग्रेशन और भी ईजी हो जाएगा। x स्क्वायर को v मान लूँगा, फिर x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो 2x बराबर dv अपॉन dx। तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई, dv अपॉन 2x आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे अपन, और यहाँ तो t की वैल्यू डाल दो। t किसको माना था अपन ने, t टेन इनवर्स y को डाला था, तो ये वैल्यू तो डाल देता हूँ मैं इधर। तो देखो बेटा t की वैल्यू तो डाल देनी है टेन इनवर्स y, तो t की जगह तो टेन इनवर्स y इंटू ई की पावर x स्क्वायर बराबर, इधर इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो क्या हो गया x क्यूब, इसको मैंने v मान लिया और dx की जगह आ गया dv अपॉन 2x। एक x तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, यहाँ 2 पावर बच गई e की पावर v dv, और x स्क्वायर जब v के सापेक्ष हो गया तो ये v में आ जाएगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू v रख सकता हूँ। तो ये हो गया v इंटू ई की पावर v dv। अब इसका इंटीग्रेशन कौन से मेथड से हो जाएगा बेटा, बिल्कुल बाई पार्ट्स के द्वारा हो जाएगा, खंड से समाकलन के द्वारा इसका समाकलन हो जाएगा। तो कर दो फर्स्ट सेकंड के द्वारा, इधर तो टेन इनवर्स y इंटू ई की पावर x स्क्वायर, और ये फर्स्ट सेकंड लाओगे तो ये तो एल्जेब्रिक हो गया और ये एक्सपोनेंशियल हो गया, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट बार इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी वी करेंगे या v के सापेक्ष फर्स्ट का, फिर इंटीग्रेशन सेकंड का, फिर होल इंटीग्रेशन v के सापेक्ष चल रहा है। तो ये हो गया v ई की पावर x का तो ई की पावर x ही होता है, और v का v के सापेक्ष 1, ई की पावर v का ई की पावर v होता है बेटा। तो ये आ गया v ई की पावर v माइनस ई की पावर v का ई की पावर v समाकलन हो जाएगा प्लस c, और इधर टेन इनवर्स y ई की पावर x स्क्वायर। अब लास्ट में v की वैल्यू रख दो, तो अपने पास v की वैल्यू रखोगे तो क्या रखोगे, v किसको माना था, x स्क्वायर को माना था, तो ये वैल्यू रख दो बेटा। देखो तो ये हो गया टेन इनवर्स y इंटू ई की पावर x स्क्वायर बराबर v की जगह आ गया x स्क्वायर इंटू ई की पावर x स्क्वायर माइनस ई की पावर x स्क्वायर प्लस c। चाहो तो ई की पावर x स्क्वायर या तो डिवाइड करवा दो, तो टेन इनवर्स y बराबर क्या हो गया, ये ई की पावर x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये c अपॉन ई की पावर x स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो c इंटू ई की पावर x की पावर -2 हो जाएगी।
एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपना इसका जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड ही है। 1 + y² + x माइनस ई की पावर tan इनवर्स y dy/dx = 0। तो इसमें भी सबसे पहले क्या किया जाए बेटा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला काम होता है कि dy/dx निकालते हैं। ये भी देखो न तो सेपरेट होगा और नहीं होमोजीनियस होगा, तो लीनियर इक्वेशन से ही होगा। तो लीनियर के लिए क्या किया जाए, पहले इसका या तो ट्रांसफ़र कर दिया जाए उधर कि 1 + y² बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया बेटा, या एक बार एक काम करो, पहले dy/dx निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो x माइनस ई की पावर tan इनवर्स y dy/dx तो ही अपने पास, ये इधर आएगा तो माइनस का 1 + y² हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से dy/dx क्या हो गया आपका, -1 + y² अपॉन x माइनस ई की पावर tan इनवर्स y। अब इसको सिंपल सी बात है कि रैखिक समीकरण में बदलना है, तो मैं इधर डिवाइड करवाऊंगा, तब तो अपने पास आपको पता है कि ये तो x और y कंबाइंड होगा और ये भी x y कंबाइंड होगा, जबकि दोनों पदों में से या तो एक x का होना चाहिए या एक y का होना चाहिए, क्योंकि जो q बनेगा वो एक ही फॉर्म में बनता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप dx/dy बना लिया करो, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा बेटा। अब अलग अलग डिवाइड करूँ तो मेरा काम हो जाएगा कि dx/dy = एक तो हो गया x/ माइनस का 1 + y² और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। अब देखो ये पूरा पद y का हो गया ना, ये तो उधर q का काम करेगा और ये इधर ले आओ तो dx/dy प्लस x/1 + y² बराबर ई की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। अब ये आप गौर से देखोगे तो dx है तो अपनी फॉर्म बन गई कौन सी, dx/dy प्लस px बराबर q वाली फॉर्म बन गई। तो यहाँ जो x का गुणांक है 1/1 + y², वो तो p का काम करेगा और q का काम ये करेगा पूरा y का पद। देखो q बराबर हो गया ई की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y²। p और q आने के बाद क्या करेंगे, if निकालेंगे, वही तरीका फिर ई की पावर इंटीग्रेशन p, यहाँ dx की जगह dy करना क्योंकि y के रेस्पेक्ट में चलेगा, तो p की वैल्यू रख दो 1/1 + y² dy। और ये जो if बन गया आपका, वो क्या बन गया, ये समाकलन किसका होता है बेटा, इंटीग्रेशन 1/1 + x² tan इनवर्स x का होता था, तो tan इनवर्स y बन गया। if आने के बाद अपना जो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, ये y के रेस्पेक्ट में चल रहा है तो x इंटू चलेगा, x इंटू if बराबर इंटीग्रेशन q इंटू if और इधर dy होगा। अब x का काम तो x ही कर रहा है और if का काम कौन करेगा बेटा इसमें, तो x इंटू if हो गया ई की पावर tan इनवर्स y बराबर q का काम कौन कर रहा है, ये रहा ई की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² इंटू if कौन है बेटा, ई की पावर tan इनवर्स y है और dy। तो ये आ गया x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y = अब देखो ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर tan इनवर्स y का होल स्क्वायर सेम हो गया और 1 + y² dy। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करूँ बेटा, ये x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y तो ऐसे से आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन सभी को पता है कि tan इनवर्स y को t मानते ही ये कट जाएगा। तो यहाँ पर मैं किसको t मान लूँ, इसको मैं t मान लेता हूँ पहले इंटीग्रेशन करने के लिए कि tan इनवर्स y बराबर t, डिफ्रेंशिएशन कर दो y के रेस्पेक्ट में, तो 1/1 + y² और dt/dy हो जाएगा y के सापेक्ष। तो यहाँ से जो dy की वैल्यू निकलेगी वो, या ये की वैल्यू डाल दो, क्या dy की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर, dy की वैल्यू आ गई 1 + y² इंटू dt हो जाएगी बेटा, वो यहाँ डाल दूंगा तो x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y। तो ऐसे कैसे, इधर ये समाकलन ये t मानूंगा तो t² अपॉन 1 + y² इंटू dy की जगह 1 + y² dt हो गया, ये 1 + y² कट गया और ये आ गया x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y बराबर t² का t के सापेक्ष t³ अपॉन 3 हो जाएगा प्लस c, लास्ट में t की वैल्यू डाल दो बेटा। t किसको माना था अपन ने, देखो देखिए tan इनवर्स y को माना था क्या बेटा, तो रख दो, ये आ गया अपना x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y =
1/3 10 की जगह टी की जगह tan इनवर्स वाई और क्यूब है तो होल क्यूब प्लस सी, ये अपना जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखो बेटा, 24वां क्वेश्चन आपका मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड है। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। देखो मैक्सिमम वॉल्यूम, ऐसे क्वेश्चन में जिसको मैक्सिमम या मिनिमम बताए वही फंक्शन होता है अपना। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम एंड गिवन स्लेंट हाइट, गिवन क्या है, जो चीज़ गिवन होती है, जो दी हुई होती है, स्लेंट हाइट का मतलब एल, ये कांस्टेंट का काम करेगी। तो ये शो करना है कि जो अपने पास कोण होता है उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल यानी अर्ध शीर्ष कोण है वो लाना है tan इनवर्स √3 लेके आना है। क्या लेके आना है? tan इनवर्स √3, जिसको मैं थीटा मान लूँ। तो ये आपको लास्ट आंसर लाना है। तो देखो ये कोण होता है, एक डायग्राम से समझ लेते हैं अपन। ये बेस, ये सेंटर, ये इसकी हाइट होती है, ये रेडियस होती है, ये स्लेंट हाइट होती है। अब आपको ये तो गिवन है एल, जो गिवन होती है वो कांस्टेंट का काम करती है, और वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो जो मैक्सिमम होता है वो फंक्शन का काम करता है। तो अपने पास कोण का जो वॉल्यूम होता है, शंकु का आयतन, वो क्या होता है बेटा, इसी को फंक्शन लेके चलना है। तो आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। अब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दो वेरिएबल होते हैं, जैसे r और h दोनों वेरिएबल है, l तो यहाँ पर गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसका आंसर थीटा की फॉर्म में लाना है, ये ध्यान रखना। तो r और h दो वेरिएबल है, तो पहला काम तो होगा कि इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करें। उसके लिए या तो कुछ गिवन होता है, तो l गिवन है, और डायग्राम से भी अपन निकाल सकते हैं। तो डायग्राम से देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो l² बराबर क्या होता है, r² प्लस जो गिवन भी है, इसका फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ से या तो r को h में कन्वर्ट कर दो या h को r में कन्वर्ट कर दो, ताकि एक ही वेरिएबल रहेगा, उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो अपने पास यहाँ से सिंपल सी बात है कि r² का वैल्यू निकालना ईजी रहेगा मेरे लिए। तो ये वैल्यू यहाँ डाल दूंगा, तो मेरा जो आयतन है वो किसके पदों में आ जाएगा बेटा, r² की जगह ये वैल्यू डाल दी, तो ये h के पदों में हो गया। तो मेरा ये π/3 तो कांस्टेंट हो गया, इस h को अंदर ले जाऊंगा। अब मेरा ये h के सापेक्ष बन गया है फंक्शन। अब मैं h के सापेक्ष इसका अवकलन कर दूंगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू h के सापेक्ष करोगे तो ये dv/dh हो गया। ये π/3 तो कांस्टेंट हो गया, l यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो ऐसे किस रहता है, h के सापेक्ष h का 1 हो गया, h³ का 3h² हो गया। तो ये मेरा dv/dh आ गया, या इसको मैं फंक्शन मान लेता हूँ। जैसे इसको फंक्शन मैंने मान लिया, h के पदों में fh, तो ये f' हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। तो f' आ गया, ये π/3 l² - 3h², ये तो f'। अपना जो मेथड पता था वो क्या पढ़ा था बेटा, कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए f(x) बनाते हैं पहला काम, तो फिर f' निकालते हैं, फिर f' निकालने के बाद फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम कि अधिकतम आयतन के लिए f' बराबर 0 करते थे। तो यहाँ ये 0 करेंगे, तो π/3 ब्रैकेट l² - 3h² = 0। ये तो कांस्टेंट है, 0 में चला जाएगा, तो l² बराबर 3h² आ जाएगा। यहाँ से h की वैल्यू निकालते हैं अपन, क्योंकि वेरिएबल जो चलता है x का मान निकालते थे, यहाँ h का काम कर रहा है। तो h बराबर आ गया l²/3 का रूट आ जाएगा, यानी h बराबर आ गया l/√3। ये h की वैल्यू आ गई। h की वैल्यू आने के बाद मेरा जो क्या आता है, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए f'' निकालते थे, तो f'' निकालो, तो इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करो, π/3 h के सापेक्ष, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, ये 6h हो जाएगा। तो मेरा f'' आ गया कितना, ये 3 से कट जाएगा, तो -2πh आ गया, जो कि नेगेटिव है। अब h की वैल्यू इसमें डालूंगा क्या, l/√3 डालूंगा। डालते थे ना भाई, f'' में x की वैल्यू रखते थे, तो रखते ही क्या हो गया, -2π, h की वैल्यू है l/√3। तो ये वैल्यू नेगेटिव दिख रही है सभी को, माइनस आते ही दिख रहा था कि नेगेटिव है। जब f'' नेगेटिव आता था तो वॉल्यूम क्या होता था बेटा, मैक्सिमम। सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h बराबर l/√3 के ऊपर इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। ये तो अपना यहाँ तक आ गया। अब लास्ट आंसर, इतना काम तो सब में करते ही है। अब थीटा निकालना है मेरे को। थीटा कौन सा है, ये हाफ वर्टिकल एंगल, ये है थीटा।
ये थीटा निकालना है और वो भी टेन के पदों में। तो अपन ये ट्राइंगल में ABC मान लेता हूँ। तो ट्राइंगल ABC के अंदर देखो, ABC त्रिभुज के अंदर टेन में आंसर लाना है तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे हुए आधार। तो लंब तो कितना हो गया बेटा? टेन थीटा बराबर लंब तो कितना है मेरा? थीटा के सामने ये लंब होता है R, और बेस होता है ये कर्ण, ये बेस बच गया वो H हो गया। और मैं H की, अब मेरे को आंसर लाना है इसमें, तो एक काम करना है, मेरे को R और H की वैल्यू डालनी है। तो H की वैल्यू तो मेरे पास ये रही, R की और निकालेंगे वो यहाँ से निकालेंगे, ये जो शुरू में वैल्यू अपन ने काम में ली थी। तो ये H की वैल्यू इसमें डाल दूंगा तो R की वैल्यू आ जाएगी। तो R स्क्वायर बराबर L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? L स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगी। तो यहाँ से ये LCM 3 आ गया, तो 3L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो R स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2L स्क्वायर अपॉन 3। तो R बराबर कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से? ये R बराबर यहाँ से आ गया मेरा √2, L स्क्वायर का रूट L हो जाएगा और इसका √3 हो जाएगा बेटा। अब ये वैल्यू डाल दो यहाँ, तो ये मेरा आंसर आ गया। R की वैल्यू तो हो गई √2L अपॉन √3 अपॉन H की वैल्यू ये आ गई L अपॉन √3। √3 से √3 कट गया और L से L कट गया, तो टेन थीटा बराबर √2 आ गया। तो थीटा बराबर क्या आ गया बेटा? टेन इनवर्स √2, और यही अपना आंसर है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 है। आपको LPP सोल्व करनी है, ग्राफ सोल्व करना है, जिसमें मैक्सिमम है Z। तो Z बराबर तो है 2x + 3y, और जो कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 4x + 6y लेस देन इक्वल 60, 2x + y लेस देन इक्वल 20, x ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल 0। इसको आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है Z की LPP के द्वारा, लीनियर प्रोग्रामिंग के द्वारा। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में ग्राफ बनाने के लिए रेखिक में चेंज करते हैं। रेखिक समीकरण में चेंज करने पर, यानी लीनियर में कन्वर्ट किया था, तो ये आ गया। लीनियर का मतलब होता है कि जो लेस देन ग्रेटर देन है वहाँ इक्वल लगा देंगे। ये 2x + y इक्वल 20, x इक्वल 0 और y इक्वल, ये मेरा लीनियर बन गया। लीनियर बनने के बाद क्या होगा बेटा? ग्राफ बना लो। तो ग्राफ के लिए देखो लाइन्स है आपके पास, तो लाइन को शो करेंगे तो क्या हो गया? सबसे पहले तो क्या हो गया कि ये लाइन x अक्ष पे कहाँ काटेगी? तो मैंने कहा था कि y बराबर 0 रख दूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? y 0 रखते ही x बराबर 4x बराबर 60, तो x बराबर कितना हो गया? 15 हो गया बेटा। तो x के ऊपर तो 15 पे काटेगी, और x बराबर 0 रख दूंगा तो y पे क्या काटेगा? y बराबर 10 आ गया। तो ये लाइन जो काटेगी वो x के ऊपर 15 और y के ऊपर 10 पे काटेगी। तो मैं 5 का डिफरेंस ले लेता हूँ, 5, 10, 15, 20 इस प्रकार से चलेगा। -5, -10, -15, इधर 5, 10, 15, 20, ये -5, -10, -15, -20। तो ये हो गया, x के ऊपर तो 15 पे काटा दो बेटा, y के ऊपर 10 पे काट देता हूँ। तो ये लाइन बन गई मेरी सबसे पहली लाइन। ये तो बन गई 4x + 6y बराबर 60 वाली। दूसरी लाइन ये देख लो, ये x अक्ष पे वही y 0 रखते ही मेरा x बराबर क्या आ जाएगा? 2x बराबर 20, तो x बराबर 10 आ जाएगा। और x बराबर 0 रखूँगा तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 20 आ गया। तो x के ऊपर तो 10 पे काटेगी ये लाइन, और y के ऊपर 20 पे काटेगी। तो दूसरी लाइन मेरी ये बन गई 10 और 20 से गुजरती हुई, ये बन गई 2x + y बराबर 20। तीसरी लाइन x बराबर 0 किसको बोलते हैं? y x को बोलते हैं, और y बराबर 0 बोलते हैं वो x अक्ष को बोलते हैं। अब देखो ग्राफ बन चुकी है आपकी। अब इसका निकालेंगे अपन क्या? सॉल्यूशन एरिया, हल क्षेत्र। सॉल्यूशन एरिया सबसे पहले पहली इनइक्वालिटी है 4x + 6y लेस देन इक्वल 60। 60 वाली लाइन पे ध्यान दो, ये रही। तो ओरिजिन देख लूँ, ओरिजिन यदि सेटिस्फाई करेगा तो इस तरफ होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो दूसरी तरफ हो जाएगा। तो 0, 0 रख दो बेटा। 0, 0 रखने पर ये 0 + 0, यानी 0 छोटा होता है क्या 60 से? बिल्कुल ट्रू है। यदि ट्रू है मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो मूल बिंदु की तरफ हो गया इसका हल क्षेत्र, इधर ओरिजिन की तरफ। दूसरी का निकालेंगे। दूसरी है 2x + y लेस देन इक्वल 20। तो 20 वाली लाइन ये है, इसमें भी मैं ओरिजिन रख के देख लेता हूँ। ओरिजिन संतुष्ट कर रहा है, 0, 0 रख दिया। तो 0 छोटा होता है क्या 20 से? बिल्कुल ट्रू है। इसका भी ओरिजिन की तरफ हो गया, ओरिजिन संतुष्ट कर रहा है इसको भी।
और अक्स का सभी जानते हो ऊपर की तरफ होता है और वाई अक्स का हमेशा राइट हैंड की तरफ होता है। तो सबका कॉमन एरिया कौन सा है बेटा, ये वाला आ गया, ये वाला सभी का एरिया आता हुआ नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो ये मान लेता हूँ ओ ए बी सी, ये जो एरिया आ गया ये आपका क्या आ गया बेटा, कॉमन एरिया। अब मेरा कॉर्नर पॉइंट चाहिए मेरे को, तो कॉर्नर पॉइंट देख लो, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से बन गए मेरे। अब जेड की वैल्यू निकालूंगा तो एक तो कॉर्नर पॉइंट कौन, ये बिंदु देख लो एक तो, और एक मेरे पास जेड की वैल्यू इधर डाल दो 2x + 3y। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो ओरिजिन हो गया 0 0, एक हो गया ए बिंदु जो 10 पे काट रहा है तो 10 0 हो जाएगा, एक बी बिंदु अपने को निकालना पड़ेगा ये वाला, और एक सी बिंदु कौन सा हो गया बेटा 0 10 हो गया क्या। बी बिंदु निकालेंगे तो किस किस का इंटरसेक्ट पॉइंट है, इस लाइन का और इस लाइन का। तो एक लाइन तो ये है 4x + 6y = 60, दूसरी लाइन ये है 2x + y = 20। इसमें तो 2 कॉमन ले सकते हो तो 2x + 3y = 30 हो जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद। अब दोनों इक्वेशन को मैं माइनस कर दूंगा तो x कट गया, तो मेरा -2y = -10, तो y बराबर कितना हो गया 5, और y का मान मैं इसमें डाल दूं तो x बराबर कितना आ गया, ये 5 हो गया तो इधर 15, यानी x बराबर 15/2 आ जाएगा बेटा। तो ये पॉइंट हो गया आपका 15/2 और 5, ये अपना बी पॉइंट हो गया है 15/2 और 5। अब ये वैल्यू इसमें जेड में जैसे 0 0 x की जगह रखूँगा तो 0 ही आ गया, ये 10 रखूँगा तो 20 आ गया, ये 15/2 रखूँगा तो 2 से 2 कट गया, एक तो 15 आ गया, और इधर 5 रखूँगा तो 15 आ गया, 30 हो गया बेटा। ये 0 और ये 10 रखूँगा तो 30, तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है 30 आ रहा है। इसका मतलब ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू 30 होगा, और वो किस पे, एक तो बी पर और एक सी पर। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये आज आपका सी पार्ट कंप्लीट है बेटा। थैंक यू।